देश से 50 दिन मांगे हैं, 50। परेशान हो रहे हैं, पैसा निकल नहीं रहा है। सब कुछ नॉर्मल नहीं है। ज़्यादातर तो एटीएम खाली चल रहे हैं। बहुत कुछ जो है ट्राई करने पर ही मिल रहा है पैसा, लेकिन टाइम से नहीं मिल रहा है। अब स्टूडेंटों को तो काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो पैसे है नहीं। परेशानी तो है, लेकिन धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। वैसे तो जैसा था वैसा ही चल रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। हाँ, परेशानियाँ बढ़ी है, कुछ कम भी हुई है, लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल नहीं है। 5-6 एटीएम में जाके आऊँ, कहीं पे भी पैसा नहीं है, तो एकदम से परेशान हो रहे हैं, पैसा निकल नहीं रहा है। पता नहीं बैंक वाले डाल क्यों नहीं रहे हैं पैसे। 300 रुपये का पेट्रोल जला के जाता हूँ, वहाँ मेरे को 2000 रुपये मिल रहे हैं। बैंक में बिल्कुल पैसे नहीं दे रहा। न तो गांव में एटीएम में पैसे है, गांव की ब्रांच में हमारे गांव में केनरा बैंक है, उसमें भी एटीएम में पैसे नहीं निकल रहे। हालात इतनी ख़राब है कि डीजल के लिए किसानों को पैसे नहीं है। मैं भी किसान हूँ। 8 सेक्टर से यहाँ सुबह से मैं 7 बजे से दौड़ रहा हूँ, इस एटीएम में पैसा है। अभी भी लाइन में लग रहा हूँ, 2-3 जगह लाइन पे लगा, लेकिन लाइन जाते जाते पैसा ख़त्म हो जाता है। सुबह आया था किसी काम से जयपुर, पर पैसों की वजह से मेरा कार्य अटक गया और आज मैं पूरे दिन भर खोटी करके और अभी लाइन में लग रहा हूँ। दिनेश मूड जी डीडवाना से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। बताएं सर, मैं एक सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि 60% लोगों के पास बैंक का खाता नहीं है, गाँव में बैंक नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी 2 साल से हैं, कांग्रेस ने इसमें भारत देश में सबसे ज्यादा राज उन्होंने किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि ये कह रहे हैं, ये इतना चिल्ला रहे हैं, ये अगर मोदी जी ने जन धन योजना खाते की जो शुरुआत की थी, अगर उस टाइम इतना चिल्ला लेते अपने क्षेत्र में, तो आज ये हमें देखने को नहीं मिलता। ज्योति जी कुछ कहना चाहेंगे इनको? जरूर जरूर। पहली बात तो ये कि जब आपको ये पता था, बात ये नहीं कि है या नहीं है, पता था, तो फिर उस रिजल्ट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप उस चीज को क्यों कर रहे हैं? पहले आप वो चीज करिए जो सुविधा, अगर आपको पता ही थी, हाँ नहीं थी, जो कांग्रेस ने नहीं की। ओके, आपकी बात से मान मिले कि अगर देश में मान मिले ना, हकीकत है, राष्ट्रीयकरण तो बैंकों का कांग्रेस नहीं किया है ना। बैंक पहुंचाए तो उन्होंने ना, जो कमी रह गई थी पहले आप उसको पूरी करते और पूरी करके फिर आप करते, तो आपको अच्छा लगता। दूसरी बात, करप्शन की बात तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जो मेरे साथी यहाँ पे बीजेपी के बैठे हुए हैं, चूंकि वो लंबे समय तक विपक्ष में रहे, शायद उनका बात करने का अंदाज आज भी विपक्ष का है। जब आप सत्ता में आ जाते हो तो आपको प्रत्यारोप करने की जगह अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए। अगर आप पे कोई आरोप लगता है तो उसका खंडन करना चाहिए, उसकी जांच के लिए तैयार होने की बात करनी चाहिए, ना कि आप विपक्ष पर आरोप लगा। चलिए, मैं अशोक जी जुड़े, उनका रुख करना चाहूंगा। ज्योति जी जुड़ता हूँ फिर से आपसे। अशोक पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। बताएं सर। 2-3 बातें कहूंगा। हाँ जी। पूरा देश इस नोटबंदी से परेशान है और ये नशे में चूर ये पार्टी ये कह रही है कि हिंदुस्तान बड़ा खुश है। मैं आपको बताऊं कि आने वाले वोटिंग के समय में जनता इनको जवाब देगी। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने ये कही कि जनता में कहीं अशांति नहीं फैली। अरे भाई, अशांति फैलाने वाले तो खुद थानेदार हैं इस टाइम। उन्होंने तो सारी जिंदगी लोगों में अशांतियां फैलाई हैं, तो अशांति तो कांग्रेस ने कभी फैलाई नहीं, जो ऐसे काम करते हैं कि उपद्रव करवाते। शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका भी सर। विजय स्वामी जी, एक सवाल है, मोदी जी ने अभी इंडिया टुडे को भी एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी कहा कि जो पैसा कलेक्ट हुआ है उसके बाद देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब के विकास, सबको आवास, किसान के ऋणों की माफ़ी, लोन बांटने में दिक्कत नहीं होगी, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं वो आगे शुरू हो पाएंगी। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये मुकम्मल है? आर्थिक प्रगति का रास्ता यहीं से खुल पाएगा? हो सकता है 31 की शाम यही सब ऐलान सुनने को मिले। जहाँ तक सवाल है आम पब्लिक का, गरीबों का, किसानों का भला करने का, तो उसके ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक प्राइवेटाइजेशन पे अंकुश नहीं लगेगा। सरकार शुरू दिन से जब से आई तब से प्राइवेट निजीकरण की जा रही है, सारे निजी पब्लिक सेक्टर को ख़त्म की जा रही है, तो ये सीधा सीधा इसका असर आम जनता पर पड़ता है। तो ये जो आप मूल बातों पे जब तक आप अटैक नहीं करोगे तो ये सब बातें फिजूल है, ये नाटक है, कुछ भी नहीं। भारत जी, बैंकों के ऋण देने की क्षमता बढ़ जाएगी, अरुण जेटली ने भी कहा, और वही बात इंटरव्यू में रिसेंट में मोदी जी ने भी कहा। मैं आ रहा हूँ ज्योति जी, आ रहा हूँ आपके पास जी। खेल यही है सर, बैंकों के पास पैसा नहीं था, ये हमने देखा है। बैंकों का एनपीए कहाँ पहुँच गया ये हमने देखा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं गरीबों का, किसानों का लोन माफ होगा, उसका उदाहरण उन्होंने दिया है। एक बहुत ही अत्यंत गरीब किसान
जो अपनी गरीबी के चलते देश छोड़ के लंदन शिफ्ट हो गया, उनका लोन ऑलरेडी ये माफ कर चुके हैं। तो ये गरीबों की सरकार है। और भी कुछ गरीब लाइन में लगे हुए हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को लोन दिया। जी बिल्कुल, झूठ का जवाब देना देखिए, आप आप सूत्री बात भी सुना कीजिए। जब इसके अलावा दूसरे भी ऐसे गरीब किसान हैं जिन्होंने इनकी पार्टी को लोन दे के गरीब हो गए, वो भी लाइन में लग रहे हैं। उन्हीं के लिए इन्होंने पूरे देश को आप क्या कहना चाह रहे हैं? आगे इसका कोई फर्क नहीं होगा? आगे की बात कीजिए। आज आगे यही होगा कि जितने लोन अभी बाकी हैं बड़े बड़े दोस्तों के, वो भी माफ होंगे ही होंगे। इससे और लोग लक्ष्मीकांत जी नीति और नियत की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी जिस इंटरव्यू में, उसमें फिलहाल सरकार की नीति से ज्यादा नियत पर शक है, ऐसा क्यों? जनता को तो है नहीं, जो चोर पार्टी है उसको है। सुनिए ना भैया, अरे सुनिए भैया, आप साल भर में जितने लोगों से मिलते हैं उसमें पर दिन में मिलते हैं। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है ये आप ही सबसे ज्यादा मिलते हैं लोगों से। ज्योति जी एक बार जवाब आने दीजिए। ज्योति जी आपको है, ज्योति जी एक बार बात हो जाए, मैं आपसे जवाब लूंगा। ज्योति खंडेलवाल जी, ज्योति खंडेलवाल जी, 4 दिन हुए ना आपको सत्ता में आए, इसलिए गलतफहमी पार्टी को जनता ने तो 60 साल आपको समर्थन दिया है, आप ही की भाषा में दिया है। लक्ष्मीकांत जी बैंकों का एनपीए बढ़ा, बैंकों का एनपीए बढ़ा। लक्ष्मीकांत मैं जवाब ले रहा हूँ। ज्योति जी इंतजार कीजिए, ज्योति जी आ रहा हूँ आपके पास। ज्योति जी सार्थक बहस हो, आखिरी दौर में जल्दी पहुंचेंगे हम, इसलिए जानना चाह रहा हूँ। लक्ष्मीकांत जी बताइए एनपीए का क्या होगा? मेरी बात सुनिए। जिस व्यापारी कैसे गरीब को मिलेगा ये लोन? मैं बता रहा हूँ जवाब। जिन व्यापारियों को लोन दिया कांग्रेस की सरकार ने, उसमें वो सुनिए ना, किसने माफ कर दिया? आपके सामने जैसे बैंक में थोड़े से पैसे जमा हुए, सबसे पहले आपने विजय माल्या जी का 5 करोड़ का लोन माफ किया कि नहीं किया बताइए? झूठ भी। अरे पूरे देश ने देखा है 6000 करोड़ का लोन आपने माफ किया है, जिसमें से 1200 करोड़ रुपए का विजय माल्या का लोन आपने माफ किया है। रिकवरी हुई है बिल्कुल। मुंबई स्थित आवास, गोवा स्थित फार्म हाउस। चाहते ही नहीं है। अरे पाखंड मत करिए, आपके पूरे तथ्य पर बात हो और तथ्य सार्थक हो तो बात हो। भारत जी रिकवरी हुई है। क्या रिकॉर्ड आपके पास माफ किया है? क्या रिकॉर्ड आपके पास? आप अखबार नहीं पढ़ते क्या? अरे काय का अखबार आप दिखाई नहीं, रिकॉर्ड आपके पास? शिक्षा सिंह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 5-5 करोड़ इस्तीफा दे दिया क्या उसने? 5 करोड़ में टिकट बेची, 5 करोड़ में आप दूसरे आरोप लगा रहे हैं। अरे अपनी बात का जवाब दीजिए ना। आपने लोन कैसे माफ किया है? आरोप लगा रहे हो? छुट भैया नेता प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते हैं नेता बनने के लिए। इनका कोई स्तर तो है नहीं। चलिए ये क्या, ये तस्वीर भी मैं इस पर भी आता हूँ। देवीलाल जी बीकानेर से, नमस्कार देवीलाल जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हेलो, हाँ जी सुन रहा हूँ, आपको बताएं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नोटबंदी के अंदर अपना जो आप मजदूर लोग है वही लाइन में खड़ा रहता है, ये रियायती लोग एक भी लाइन में नहीं रहता है, तो इसका क्या कारण है? लक्ष्मीकांत जी आप पानी लीजिए, मैं जवाब लूंगा आपसे। जी नहीं, देवीलाल जी कह रहे हैं कि एक गरीब आदमी है वो लाइन में कतार में खड़ा है। ये सवाल शुरुआत से आता है, सब लोग बोल रहे हैं कि अमीर को हमने खड़ा हुआ नहीं देखा। एक हरियाणा से दर्शक भी जुड़े थे, रामनिवास जी, वो भी कह रहे थे। तो ऐसा क्यों है? ये भरोसा क्यों नहीं है? बहुत जो नीति नियत का फर्क है यहाँ पर। जिस बेचारे ने मेहनत करके, मजदूरी करके, नौकरी करके 10,000, 20,000, 50,000 रुपया इकट्ठा किया है, अपने बैंकों में डलवाया है, वो अपना ईमानदारी से पैसा लेने के लिए बैंक के लाइन में लगा है। जो करप्ट व्यक्ति है, जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए की करप्ट की दौलत है, वो उन पॉलिटिशियन से संपर्क कर रहा है जो उसके फेवर में लोकसभा को बंद करवा रहे हैं। वो उन पॉलिटिशियनों से संबंध कर रहा है, वो लाइन में नहीं लग रहा, उसको लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है। वो अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल से संपर्क कर रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं, उससे संपर्क करवा रहे हैं। उसको लाइन में लगने की क्या जरूरत है? उसको 4,000 रुपए का फर्क पड़ने वाला है। जो करप्ट लोग हैं उनको 4,000 रुपए का फर्क पड़ने वाला है। महेश भाई का सच आज तक सामने नहीं आया। महेश भाई पर जांच हो रही है लेकिन महेश भाई का सच सामने नहीं आया। महेश भाई का सच आप सरकार में विपक्ष में तय कर लीजिए एक बार आप। अरे भैया महेश भाई का सच बिल्कुल सामने है कि उसने केवल वाहवाही लूटने के लिए झूठी घोषणाएं करी और उसकी जांच हो रही है, उसकी जांच हो रही है। और आप सुनिए, आप राहुल गांधी आरोप लगाते, मैं संसद में बोलूंगा क्योंकि उनको पता है संसद में झूठ बोलने पर केस नहीं होता। अगर उनके पास कोई सबूत होते पब्लिक में आके बोलते। संसद में झूठ बोलने पे केस नहीं होता, इसलिए ढोंग और पाखंड फैलाने के लिए देश में राजनीति कर रहे हैं लोग। आप बाहर आके बोलिए, आपको कौन रोक रहा है? इस देश में 2G का स्कैम हुआ, इस देश में और स्कैम हुए, क्या संसद से खुले?
कोर्ट में जाकर लोगों ने अपना एविडेंस पेश किए, इसलिए खुले। और जिसकी बात आप बार बार कर रहे हैं, इनके पूर्व नेता जो इनको डोनेट किया करते थे, प्रशांत भूषण, वो सुप्रीम कोर्ट में गए उन सबूतों को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दो कड़ी के सबूतों के दम पर किसी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इससे वाई लूट सकते हो आप, अपनी जबरदस्ती की नेतागिरी कर सकते हो, इस पर किसी आरोप नहीं लगाया सकता। प्रधानमंत्री जी के इल्जाम लगाया है तो मैं उसकी नैतिक जिम्मेदारी 5 करोड़ में टिकट बेची, सुच्चा सिंह ने बोला दी क्या? आप जांच कराइए, आप जांच कराइए। अरे आप सरकार में, विपक्ष में, मुझे नहीं आता, आप आरोप क्यों लगा रहे हो? अरे आप सरकार में हो भाई साहब, आपके पास पुलिस है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास आपके प्रदेश प्रमुख ने कहा कि 5 करोड़ में टिकटें बेच रहा है, आपकी कुल मिलाकर सवाल यह है कि आने वाले वक्त की तस्वीर क्या होगी, देश क्या बदल पाएगा और इस देश को बदलने में किसका सबसे ज्यादा योगदान होने वाला है? क्या बैंकों में जमा पैसा देश की आर्थिक तरक्की का रास्ता खोल पाएगा? आखिरी दौर में लौटेंगे, साथ ही मोदी के मिशन में आपकी राय। ब्रेक के बाद 4 दिन में बिल्कुल देश बदला है। बेचारा गरीब आदमी जो उसके पास 2000 का नोट है वो 1700 रुपये में चल रहा है, मुद्रा की वैल्यू की घटी है। और 50 दिन में जो 150 कानून बदले नोटबंदी के, अब एक नया कानून लाया कि 5 नोट पुराने होंगे तो उसके ऊपर हम गिरफ्तार करेंगे उसको। अब जब नोट ही बंद हो गए, वो कागज़ के टुकड़े हो गए, तो किस बात पे गिरफ्तार करेंगे? गरीबों को डराया जा रहा है, गरीबों को चमकाया जा रहा है, वो बेचारा गरीब और गरीब होता जा रहा है। आज मजदूरी नहीं मिल रही है उसको नोटबंदी की वजह से, और लोग कुछ काम करवा नहीं रहे। प्रसाद जहाँ तो रात दिन बढ़ा, मैनेजर पकड़े जा रहे हैं, तो क्यों हो रहा है? आरबीआई मैनेजर ऐसे क्यों रखे हुए हैं? जब बैंक नेशनलाइज्ड है, जब राष्ट्रीयकृत बैंक है, वहाँ पर भी चोरी हो रही है, तो फिर देश को लूटा जा रहा है। मोदी जी द्वारा देश को कगार पे लाके खड़ा कर दिया। आर्थिक क्रांति की जगह अस्थिरता पैदा हो गई है। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50। परेशान हो रहे हैं, पैसा निकल नहीं रहा। सब कुछ नॉर्मल नहीं है।